हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बीएड सेकेंड सेमेस्टर कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसका मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कल, जिसमें मैंने हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था। इस वीडियो में आपके साथ मैं यूनिट सेकेंड का पहला जो टॉपिक था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री का जो शॉर्ट इंट्रो है, मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करूंगी। लेट्स। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमारा मतलब क्या है। तो द हिस्ट्री जो है, हम पास्ट इवेंट्स को पढ़ने के लिए हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। पास्ट इवेंट्स में हम क्या क्या देखते हैं, कब कहाँ कैसे और क्या हुआ, ठीक है। तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ, कब कहाँ कैसे हुआ, ठीक है। नेचर ऑफ हिस्ट्री क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इट इज द स्टडी ऑफ प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ द पास्ट। तो हम पास्ट को स्टडी करते हैं और प्रेजेंट को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब कि तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें वहां पे ये समझ में आता है कि जो सोसाइटी है वो कैसे इवॉल्व हुई है। जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उसको हम पढ़ते हैं, ताकि जो भी प्रेजेंट में चीजें चेंज हुई, जो भी इवॉल्व हुआ है चीजें, उसको हम समझ सकें कैसे हुआ। तो ये ज्यादातर हम मॉडर्न हिस्ट्री, ज्यादातर क्या मतलब कोई भी पास्ट में इवेंट हुआ हम उसको रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट के साथ। स्टडी ऑफ मैन, हम हिस्ट्री का जो नेचर है हम उसमें मैन को पढ़ते हैं, ह्यूमंस को पढ़ते हैं कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, वो पहले कैसे रहता था, अब कैसे रहता था, कैसे रह रहा है। और जो पहले कैसे रह रहा था, अब जैसे उसके बीच में क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए, क्या क्या चेंजेस आए, हम उन सारी चीजों को पढ़ते हैं। कंसर्न विद मैन इन टाइम एंड स्पेस, तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जो भी पूर्व में जो भी इवेंट हुआ और जो प्रेजेंट में जो इवेंट हो रहे हैं, तो इन के बीच में जो भी क्या क्या किस किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी। तो इससे हमारा वो मतलब है साइंटिफिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। हम इवेंट्स को जो है साइंटिफिकली रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो भी पूर्व में चीजें घटित हुई उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्स। तो साइंटिफिक रिकॉर्ड्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते थे। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से मतलब कोई भी गवर्नमेंट का जो डेटा था हम उससे डेटा हमें मिल जाता था, कोई मेमोस, कोई लेटर्स, तो इस तरह से हम चीजें को रिकॉर्ड करते थे। डायनेमिक नेचर का मतलब हिस्ट्री जो भी पास्ट में हुई है चीजें, वो स्टैटिक नहीं है, एक ही जगह पे नहीं, वो धीरे धीरे टाइमली अपने अकॉर्डिंग चेंज होती गई है। तो हिस्ट्री जो है डायनेमिक है, समय के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। स्कोप ऑफ सब्जेक्ट हिस्ट्री, तो सब्जेक्ट हिस्ट्री का क्या स्कोप है, पहला है क्रोनोलॉजिकल स्पैन, दूसरा पीरियोडाइजेशन और तीसरा है डाइवर्स सब्जेक्ट। तो जो सबसे पहला है वो बात करता है क्रोनोलॉजी, मतलब कि कोई भी इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजी में बांट देना, पहला ये इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट ये हुआ, तीसरा इवेंट ये हुआ, तो उसको एक सीक्वेंस में बांट देना, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल स्पैन। पीरियोडाइजेशन मतलब इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड के बीच में जो जो इवेंट हुए उसको हम पीरियोडाइजेशन कहते हैं। जैसे हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में जो भी घटनाएं हुई वो उसका अलग पीरियड है, मिडिवल का अलग पीरियड है, मॉडर्न का अलग पीरियड है। डाइवर्स सब्जेक्ट से मतलब है कि जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो सिर्फ हिस्ट्री से नहीं रिलेट करता, वो बाकी अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी रिलेट करता है, जैसे पॉलिटिकल हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप हिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपको उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी होती है। दूसरा, स्कोप ऑफ हिस्ट्री एंड एजुकेशन, अब एजुकेशन में हिस्ट्री का क्या महत्व है। कल्चरल एंड सिविक अंडरस्टैंडिंग, तो कल्चरल एंड सिविक अंडरस्टैंडिंग से मतलब है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कैसे सोसाइटी डेवलप हुआ, कल्चर्स कैसे डेवलप हुआ, सिविलाइजेशन कैसे हुआ है पहले से लेके अब के बीच में, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कैसे पता चलता है, हिस्टोरिकल इवेंट से, फीवर से, मूवमेंट से स्टूडेंट्स को इंसाइट्स मिलता है, कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशंस को समझ करके और उनके बारे में आइडेंटिटीज
gain insights into the culture, heritage and tradition that shape their identities and the world around them. तो उनको एक कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशंस को लेकर के एक उनकी उनको स्टूडेंट्स के अंदर एक आइडेंटिटी डेवलप होती है। उनके आसपास जो वर्ल्ड है वो कैसा है, क्या है, उसको बारे में वो समझते हैं। Critical thinking and analytical skills. Engaging with history requires students to analyze primary and secondary sources, evaluate evidence, and understand different perspectives. Critical thinking and analytical skills से मतलब है engaging with history requires students to analyze. मतलब हिस्ट्री से अगर आप इंगेज होगे तो आप तो जो स्टूडेंट्स है उनको ये समझने का मौका मिलता है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को एनालाइज करे, उसे इवैल्यूएट करे जो भी एविडेंस है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें। और जो ये प्रोसेस होता है इसके थ्रू उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है और एक एनालिटिकल स्किल्स जो है उनके अंदर डेवलप होती है। Cultural awareness and identity. History helps students understand their own cultural and heritage as well as those of others. जो history है वो student को aware करता है अपने खुद के culture और heritage के बारे में, और यहाँ तक कि दूसरों के culture और heritage के बारे में। This awareness fosters a sense of identity and continuity. तो इस अवेयरनेस से क्या होता है कि एक स्टूडेंट के अंदर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और कॉन्टिन्यूटी आ जाती है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो डाइवर्स कल्चर और कॉम्प्लेक्सिटी है जो ह्यूमन के एक्सपीरियंस में उसको जो है अप्रिशिएट करता है। अब हिस्ट्री को देखेंगे, 3 पार्ट में बांटा गया है। हिस्ट्री को 3 पार्ट में कैसे बांटा, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में। तो एंशियंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में फर्दर बांटा गया है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलोलिथिक सबसे पुराना, मेसोलिथिक बीच का, और नियोलिथिक न्यू एज थी। ठीक है, पैलोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहते थे, मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज कहते थे। पैलोलिथिक एज कैसी थी, ओल्ड स्टोन एज इसे कहा जाता था। तो पैलोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज, इसको आइस एज भी कहा जाता था, because the entire earth was covered with the snow and the sunshine coming on the earth was a rare occasion. क्योंकि इस एज में जो पूरा अर्थ था वो बर्फ से ढका हुआ था और धूप आना, सन की किरण पड़ना बहुत ही मुश्किल था, कि मतलब बहुत ही रेयर हो पाता था। As the weather was very cold, plants and humans couldn't survive. क्योंकि वेदर जो था वो बहुत ज्यादा ठंडा था, तो प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। बट ह्यूमन लाइफ वॉज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन ह्यूमन लाइफ को पाया गया था। सिंस द आई यूज्ड टू मेल्ट देयर, क्योंकि वहां पे आइस जो है मेल्ट हो जाती थी। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैलोलिथिक एज, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी पैलोलिथिक एज की। द पीपल ऑफ दिस एज यूज्ड टू लिव इन द केव्स। यहाँ के जो लोग थे वो केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, और वो भी रिवर और वैलीज के आसपास। ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू कुक, लोगों को ये नहीं पता था कैसे कुक किया जाता है। एग्रीकल्चर और पोएट्री उनके लिए अननोन थी, उन्हें नहीं पता था कैसे ये सारी चीजों के बारे में उन लोग के पास नॉलेज नहीं थी। और जो वो लोग जो थे वो वाइल्ड फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, और उनका जो मेन प्रोफेशन था वो हंटिंग था। All the weapons used by them were purely made from stone, और जितने भी weapons वो यूज करते थे, जितने भी औजार वो यूज करते थे, सबके सब स्टोन से बने हुए थे। Mesolithic age, Middle Stone Age. During this period, the climate became warm, due to which a large amount of ice melted. और अब इस पीरियड में क्या हो जाता है मेसोलिथिक में, कि जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म हो जाता है और जितने भी आइस थे वो मेल्ट हो जाते हैं। मेजर डेवलपमेंटल चेंजेस अकर्ड इन बोथ द प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ। अब क्योंकि आइस मेल्ट हो गई है तो बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस हो जाते हैं प्लांट और ह्यूमन लाइफ में। अब देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मेसोलिथिक पीरियड के। In this start, the primary things people used to do were hunting. तो शुरुआत में लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। बाद में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स लाइक डॉग, शिप, गोट्स एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स विच लेड द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बाद में ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करने लगे। कौन कौन से एनिमल्स का, डॉग्स, शिप्स और गोट्स का, जिसकी वजह से अब एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स को भी कल्टिवेट करने लगे, जिसकी वजह से बाद में इनका एग्रीकल्चर की ओर रुझान हुआ। हाँ,
अब यहाँ के लोग, अब इस पीरियड में लोग जो है क्लॉथ्स पहन रहे हैं जो कि एनिमल की स्किन से बना हुआ था। People started using bows and arrows for hunting. अब hunting के लिए यहाँ पे bows और arrows को use करे। The major feature of this period was microliths. अब यहाँ का जो मेन फीचर है इस पीरियड का, उसका माइक्रोलिथ्स था, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या था? स्मॉल स्टोन टूल्स मेड ऑफ फ्लिंट और चर्ट। तो कोई फ्लिंट और चर्ट का जो टाइप का मटेरियल होगा उससे जो है एक टूल बनने लगा, और जो कि यूज होता था हंट करने के लिए स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स। तो स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स को हंट करने के लिए एक अलग तरीके का वेपन यूज होता था। मेसोलिथिक पीपल वर आर्ट लवर्स। तो जो मेसोलिथिक के जो पीपल्स थे ना, मतलब उस टाइम के जो लोग थे, उनको आर्ट का बहुत शौक था। वो पेंटिंग करते थे, वो भी स्टोन पे। और क्या डिपिक्ट करता था उनकी पेंटिंग में? वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, डांसिंग एंड फूड कलेक्शंस। तो क्या क्या चीज उनकी पेंटिंग से शो होती थी? वाइल्ड एनिमल, हंटिंग सीन, डांसिंग एंड फूड कलेक्शन। दिस पीरियड विटनेस द फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन ऑफ द गंगा प्लेस। और इस पीरियड में सबसे पहले ह्यूमन ने ये विटनेस किया कि गंगा प्लेन जो है वो कोलोनाइज हो रहा है, कॉलोनी फॉर्म हो रही है। अब नियोलिथिक की बात करते हैं, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज हुआ था वो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो थी ह्यूमंस की, उसमें चेंज हुआ था। क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे, क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी? क्योंकि लोग जो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है मैं वो देख रही हूँ। जो लोग थे सबसे पहले मतलब एग्रीकल्चर पे तो थोड़ा मेसोलिथिक पीरियड में लोग एग्रीकल्चर पे तो शिफ्ट हो ही गए थे। तो यहाँ पे जो है लोगों ने फायर को डिस्कवर किया। अब एग्रीकल्चर जो है बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में होने लगा। जो मेन क्रॉप्स थे वो कौन कौन से थे? बीट, रागी और हॉर्सग्राम, जो अब वो कल्टीवेट करने लगे थे। हाउसेस जो थे मड और ईंट के बने हुए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो लोगों को अब जो भी उनको ग्रेन्स उगा रहे थे उसको स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए थी। तो उन्होंने वहां से पोट्री का जन्म हुआ। तो पोट्री कैसे बनी होती थी? हाथों से ही बनी होती थी। और बाद में इसको हम व्हील से बनाने लगे। पीपल यूज दी माइक्रोलिथिक ब्लेड्स। जो यहाँ पे लोग थे वो माइक्रोलिथिक ब्लेड्स का इस्तेमाल करने लगे। took the next step and built more advanced tools from the polished stones. पहले सिर्फ स्टोन यूज होता था, बाद में पॉलिश स्टोन यूज होने लगा, जिसके थ्रू लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के औजार बनाए। और क्या क्या वेपन्स यूज होते थे? नीडल्स, स्क्रैपर, बोरर्स, एरो हेड्स। और ये सारे बोन्स से बने होते, हड्डियों से बने होते थे। लोगों को बोट बनाना आ गया था, और लोगों को क्लॉथ कैसे बुना जाए वो भी आ गया था इस एरा में बनाने को। नियोलिथिक पीपल यूज टू लिव नियर द हिली रिवर वैलीज। तो जो नियोलिथिक लोग थे वो कहाँ रहते थे? हिली रिवर वैलीज, और जो हिल्स का जो स्लोप होता है वहां रहते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बस यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है पूरा इम्पोर्टेंट लगा हो, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चले हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।